कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मैदान से नहीं गलियों से शुरू होती हैं, जहां ना कैमरा होता है ना ताली, बस एक सपना होता है और उसे सच करने की जिद। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, एक छोटे से शहर से आए उस लड़के की जो इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान बना। लेकिन इससे पहले कि वो मैदान में छक्के उड़ाता, एक और दुनिया में हार जीत से लड़ रहा था। साल था 7 जुलाई 1981। झारखंड के रांची शहर में एक साधारण से परिवार में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी के घर में क्रिकेट का कोई माहौल नहीं था। उनके पापा पान सिंह मैकॉन नाम की कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट में काम करते थे। माँ देवकी देवी एक सीधी सादी गृहिणी थी। धोनी के 2 बड़े भाई बहन हैं। बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी जो MS धोनी से लगभग 10 साल बड़े हैं, जो अभी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जयंती गुप्ता MS धोनी की बड़ी बहन, जिनसे धोनी का बहुत खास रिश्ता है। धोनी की परवरिश एक मध्यम वर्गीय माहौल में हुई, जहां जरूरतें सीमित थीं, लेकिन सपने खुले आसमान जितने बड़े थे। शुरुआत में धोनी का झुकाव क्रिकेट की ओर नहीं था, उन्हें फुटबॉल से प्यार था। DAV स्कूल में वो एक शानदार गोलकीपर थे। लेकिन एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर केशव रंजन बनर्जी ने धोनी की तेजी और रिफ्लेक्स देखकर उन्हें क्रिकेट टीम में ट्राई दिया बतौर विकेट कीपर। पहली बार जब धोनी ने ग्लव्स पहने तो गेंद जैसे खुद उनके हाथों में खींची चली आई। बस फिर क्या था, फुटबॉल पीछे छूट गया और क्रिकेट बन गया उनका पहला और आखिरी प्यार। जब धोनी स्कूल में थे तब उनका पूरा परिवार उनकी पढ़ाई पर ध्यान देता था। लेकिन जैसे ही धोनी ने क्रिकेट में रुचि दिखाई, सबसे पहले MS धोनी की बहन जयंती ने ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। धोनी का घर एक साधारण सरकारी कॉलोनी में था, जहां कभी बिजली चली जाती थी तो पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा जाता था। लेकिन उस अंधेरे में भी धोनी का सपना कभी बुझा नहीं। यहीं से शुरू हुआ रांची के लड़के से इंडिया के कैप्टन कूल बनने का सफर। कभी कभी सपने सिर्फ आंखों से नहीं, धड़कनों से देखे जाते हैं, और जब एक लड़का उन्हें सच्चाई में बदलने निकलता है तो हर छोटी जीत उसके कदम चूमने लगती है। अब धोनी के जीवन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से MS धोनी बनने की शुरुआत होती है। स्कूल क्रिकेट में कमाल दिखाने के बाद भी उन्हें कई लोकल टूर्नामेंट, क्लब मैच और जोनल ट्रॉफियों में खुद को साबित करना पड़ा। पहले खेला कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 लेवल झारखंड की टीम से। टूर्नामेंट में धोनी ने 9 मैचों में 5 अर्धशतक, 17 कैच और 7 स्टंपिंग के साथ 488 रन बनाए थे। फिर धोनी को CK नायडू ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन अंडर 19 टीम में जगह मिली। धोनी ने 4 मैचों में केवल 97 रन बनाए। जब आपके पास पैसा नहीं होता, पहचान नहीं होती, तब जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वो ही असली दोस्त होते हैं। धोनी के पास भी ऐसे ही कुछ खास दोस्त थे जिनके बिना शायद ये कहानी अधूरी होती। सबसे पहले परमजीत सिंह चिट्टू भैया, इन्होंने ही धोनी को सबसे पहले लोकल टूर्नामेंट में खिलवाया था। फिर आए संतोष लाल, एक जबरदस्त बल्लेबाज जिन्होंने धोनी को उनका सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया। शब्बीर, सौरव और उदय, ये वो दोस्त थे जो हर टूर्नामेंट के लिए पैसा जोड़ते थे। कहीं अगर टूर्नामेंट में जाने के लिए बाइक में पेट्रोल नहीं होता तो ये सब चंदा कर पेट्रोल डलवाते। जब खाने के पैसे नहीं होते तो एक ही थाली में 4 दोस्त खाना खाते, और जब धोनी किसी मैच में फ्लॉप हो जाते तो वही दोस्त धोनी को मोटिवेट करते हैं। धोनी ने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। न कोई बड़ा कोच, न कोई पावरफुल सपोर्ट। उस समय भारतीय क्रिकेट में मेट्रो सिटीज के खिलाड़ियों का दबदबा था। रांची जैसे शहर से निकलकर इंडियन टीम तक पहुंचने की कल्पना ही बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे सेलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया। 1999 से 2000 में आखिरकार उन्हें मौका मिला बिहार की रणजी टीम में खेलने का। पहले ही मैच में आसाम के खिलाफ धोनी ने 68 रन बनाए, वो भी दबाव में। उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में उनके सीनियर धोनी की बैटिंग देख के हैरान थे। 2001 में धोनी को रेलवे की नौकरी मिली, खड़गपुर स्टेशन पर TT टिकट चेकर के रूप में। सुबह की शिफ्ट में स्टेशन पर टिकट चेक करना और रात को मैदान पर प्रैक्टिस, यही उनकी दिनचर्या थी। लोगों के टिकट काटते काटते वो अपने सपनों को जोड़ रहे थे। धोनी ने अपने उभरते क्रिकेट करियर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी। कभी कभी जिंदगी हमें वो दे जाती है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते, और फिर उसी से हमें दूर भी कर देती है। धोनी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब क्रिकेट से बड़ा कुछ था प्यार।
वो वक्त था जब धोनी रेलवे की नौकरी कर रहे थे और झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रियंका झा से, एक सीधी सादी समझदार लड़की जिसने उनके सपनों में यकीन किया। धोनी से उनकी मुलाकात दोस्ती से शुरू हुई और धीरे धीरे वो प्यार में बदल गई। प्रियंका ही वो इंसान थी जिन्होंने धोनी के संघर्ष को करीब से देखा, उनका थककर रात को आना, सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग पर जाना, हर हार के बाद खुद से लड़ना और फिर अगली सुबह फिर वही लड़ाई दोहराना। इन सब के बीच प्रियंका का प्यार धोनी के लिए एक सुकून बन गया था। धोनी के दोस्तों ने कई बार बताया कि वो उससे शादी करना चाहते थे। उनके लिए प्रियंका सिर्फ एक मोहब्बत नहीं थी, वो उनके हौसले की वजह बन गई थी। लेकिन 2002 में एक दिल तोड़ देने वाली घटना घटी। प्रियंका झा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। धोनी उस वक्त किसी टूर्नामेंट में व्यस्त थे और जब उन्हें ये खबर मिली, उन्होंने खुद को एकदम अकेला कर लिया। न किसी से बात की, न गम का इजहार किया, बस बैट और बॉल के साथ खुद को बंद कर लिया। और शायद यही वो मोड़ था जहां से माही एक आम खिलाड़ी से एक चट्टान बन गया। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा उस्ताद बनता है और धोनी ने अपने सबसे गहरे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। साल था 2003 से 4। धोनी की जिंदगी से प्रियंका जा चुकी थी और उन्होंने खुद को पूरी तरह क्रिकेट में झोंक दिया था। उसी वक्त उन्हें मिला एक बड़ा मौका इंडिया ए टीम में खेलने का। ये टीम पाकिस्तान और केन्या जैसे देशों के खिलाफ एक टूर्नामेंट खेलने जा रही थी। ये पहला मौका था जब धोनी को इंटरनेशनल पिच पर खुद को साबित करना था और उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि हर कोई हैरान रह गया। धोनी ने केन्या और पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। एक मैच में 120 रन, फिर 119 रन। उनकी बैटिंग में एक अलग ही आग थी। विकेट के पीछे शेर और विकेट के सामने बाज। टीम के कोच और चयनकर्ताओं की आंखें खुल गईं। तभी से धोनी का नाम इंडिया की सीनियर टीम के लिए सोचा जाने लगा। कहते हैं अगर सपनों में दम हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। धोनी का सपना था सिर्फ क्रिकेट खेलना और अब वक्त आ गया था जब उनकी मेहनत इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही थी। दिसंबर 2004 धोनी को आखिरकार वो कॉल आया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में जगह मिली, लेकिन किस्मत फिर थोड़ा सा खेल खेल गई। धोनी का डेब्यू मैच ढाका में हुआ। वो नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए और जैसे ही पहली गेंद खेली रन आउट हो गए, बिना एक भी रन बनाए। बहुत से खिलाड़ी ऐसे डेब्यू के बाद टूट जाते हैं, लेकिन धोनी अलग मिट्टी का बना था। उन्होंने न हार मानी न डर दिखाया। अगली सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की धुआंधार पारी खेलकर सबको बता दिया, मैं आया हूं और अब रुकने वाला नहीं। उस पारी में पहली बार लोग हेलीकॉप्टर शॉट से परिचित हुए। उनके लंबे बाल, स्टाइलिश अंदाज और मैदान पर दबदबा देखकर हर युवाओं को नया हीरो मिल गया था। धोनी, न कोई घबराहट न कोई हड़बड़ी, बस शांत दिमाग और आग उगलती बल्लेबाजी। धोनी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का कभी टिकट काटता था। अब वो टीम इंडिया के लिए मैच जिताने लगा था। टीवी चैनलों, अखबारों और पब्लिक की जुबान पर एक ही नाम था, धोनी। जो अपने पहले मैच में बिना रन बनाए आउट हो गया था, अब वो हर मैच में रन बना रहा था। क्योंकि धोनी की ताकत सिर्फ बल्ला नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सब्र, उसका साइलेंस और उसकी आंखों में जलता हुआ सपना। ओडीआई वर्ल्ड कप 2007, भारत की शर्मनाक हार। टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई। चारों तरफ नाराजगी, आलोचना और खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे। टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने इस हार की जिम्मेदारी ली और चुपचाप कप्तानी छोड़ दी। बीसीसीआई के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, अगला कप्तान कौन? बीसीसीआई ने सबसे पहले बात की सचिन तेंदुलकर से। उन्होंने पहले भी कप्तानी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, मैं अब कप्तानी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक नाम सुझाता हूँ, MS धोनी। सचिन ने कहा, उसमें कप्तान बनने की सोच है, वो दबाव को समझता है और टीम को आगे बढ़ा सकता है। बीसीसीआई ने फिर धोनी को T20 विश्व कप का कप्तान बनाया। ये उनके लिए पहला मौका था कप्तानी करने का और टीम भी बहुत युवा थी। युवराज, रोहित, इरफान, उथप्पा, हरभजन, कई लोग इस फैसले से हैरान थे। ना अनुभव न सीनियरिटी, लेकिन ये फैसला क्रिकेट इतिहास का सबसे साहसी और सही फैसला निकला। दक्षिण अफ्रीका में खेला गया पहला T20 विश्व कप और भारत ने शुरुआत से ही धूम मचा दी। पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट इंग्लैंड के खिलाफ युवराज के 6 गेंदों में 6 छक्के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीत और फिर आया फाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे मिसबाह उल हक। धोनी ने सबको चौंकाते हुए आखिरी ओवर के लिए जोगिंदर शर्मा को चुना। करोड़ों लोग टीवी पर दुआ कर रहे थे और जब मिसबाह ने स्कूप मारा, सीधे श्रीशांत के हाथ में कैच दे दी और भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में धोनी की शांति, उनका आत्मविश्वास और उनका खेल पढ़ने का तरीका। कई बार लीडरशिप चुनी नहीं जाती, वो अंदर से निकलती है। धोनी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, उसने भारत को एक नई सोच, एक नई आत्मा और एक नई पहचान दी। हर टीम को एक कप्तान चाहिए होता है, लेकिन भारत को मिला था एक ऐसा कप्तान
जो मैदान पर भी चुप रहता था और इतिहास भी बदल देता था। धोनी के लिए 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय बन गया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI ने धोनी को वनडे टीम का स्थायी कप्तान बनाया। 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास के बाद धोनी को टेस्ट टीम की कप्तानी भी दे दी गई। वो सिर्फ अपने खेल और फैसलों से टीम को चलाता था। वो सीनियर खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देता था। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग सभी धोनी की कप्तानी में कंफर्टेबल महसूस करते थे। धोनी ने यंग खिलाड़ियों को मौका दिया। गंभीर, विराट, रोहित, अश्विन, जडेजा, रैना, ये सब उसी के युग में निखरे। मैदान के शोर के बाहर धोनी की निजी जिंदगी में भी एक खूबसूरत कहानी चल रही थी। धोनी और साक्षी रावत दोनों रांची के DAV स्कूल में एक साथ पढ़ चुके थे, लेकिन बचपन में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। साक्षी पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव की थी और धोनी उस समय फुटबॉल और बैडमिंटन में मस्त। दोनों की जिंदगी अलग अलग चलती रही और स्कूल के बाद संपर्क भी टूट गया। कहानी को मोड़ मिला 2007 के दिसंबर में, जब धोनी कोलकाता के ताज बंगाल होटल में ठहरे हुए थे एक मैच के दौरान। वहीं होटल में साक्षी इंटर्नशिप कर रही थी और कुछ ही पलों में पुराने रिश्ते की एक डोर फिर बंध गई। उस दिन की मुलाकात के बाद धोनी ने साक्षी से उनका नंबर मांगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो उन्होंने होटल के मैनेजर से नंबर लिया। धोनी और साक्षी की बातचीत अब रोज की आदत बन गई थी। धोनी जब भी फ्री होते फोन करते। साक्षी ने कभी धोनी की स्टारडम को लेकर दिखावा नहीं किया और शायद यही बात धोनी के दिल को छू गई। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, धोनी ने परिवार और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में 4 जुलाई 2010 को देहरादून में शादी कर ली। न मीडिया को पता चला, न फैंस को। धोनी और साक्षी ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सादा, शांत और निजी रखा। शादी के एक दिन बाद ही लोगों को पता चला धोनी ने शादी कर ली, लेकिन यही तो धोनी है जो मैदान पर हो या जिंदगी में हमेशा साइलेंट स्ट्राइकर। साल था 2008। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। उस वक्त हुई थी सबसे बड़ी बोली और सबसे बड़ा नाम था महेंद्र सिंह धोनी। CSK ने धोनी को 6 करोड़ में खरीदा, जो उस वक्त IPL इतिहास की थी सबसे बड़ी कीमत थी। लेकिन इस बोली से ज्यादा कीमती चीज थी चेन्नई और धोनी का रिश्ता। धोनी ने CSK को एक टीम नहीं, एक परिवार बना दिया। 2008 से 2013 तक CSK हर साल प्लेऑफ्स में पहुंची। 2010 और 2011 2 बार बनी चैंपियन। और फिर आया वो सपना जो पूरा होने में 28 साल लग गए थे। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी शुरू की। टूर्नामेंट भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहा था और हर भारतीय की आंखों में एक ही सपना था, इस बार वर्ल्ड कप अपने घर आना चाहिए। धोनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड से टाई मैच, आयरलैंड, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज पर जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात दी और फिर फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। 2 अप्रैल 2011 मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 274 रन बनाए। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। सहवाग 0, सचिन 18 रन पर आउट। फिर गंभीर और कोहली ने पारी संभाली और जब सभी को लगा कि युवराज आएंगे, धोनी ने खुद बैटिंग के लिए आना तय किया। धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, वो शॉट, वो बल्ला हवा में और वो शांत मुस्कान। वो लम्हा इतिहास बन गया। भारत 28 साल बाद विश्व कप जीत गया था। सचिन, सहवाग, युवराज, हरभजन, धोनी, सारे खिलाड़ियों के आंखों में आंसू थे। वो लम्हा हर भारतीय के दिल में कैद हो गया। एक कप्तान वो होता है जो जीत दिलाता है, लेकिन असली कप्तान वो होता है जो तूफानों में भी खड़ा रहता है, बिना हिले, बिना बोले। धोनी के करियर में ऐसा वक्त भी आया जब वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, भरोसे का चेहरा बन गया था। IPL का सीजन अपने अंतिम दौर में था। IPL 2013 के बीच में 16 मई 2013 को क्रिकेट जगत को झटका लगा। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। श्रीसंत, अजीत चंदेला, अंकित चवन को फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्रिकेट जगत हिल गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके कुछ ही दिनों में एक और बड़ा नाम सामने आया। CSK के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी और अंदरूनी जानकारी लीक करने के आरोप लगे। पूरा मीडिया CSK और धोनी पर सवाल उठाने लगा। धोनी CSK के कप्तान थे। मीडिया का सवाल था, उन्हें मयप्पन की हरकतों की जानकारी क्यों नहीं थी? टीवी चैनलों पर डिबेट्स शुरू हो गए। क्या धोनी भी इसमें शामिल है? क्या वो मयप्पन को बचा रहे हैं? 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने धोनी से मयप्पन पर सवाल पूछा। BCCI ने मीडिया को मना कर रखा था, फिर भी सवाल उठा। धोनी बस शांत और चुप रहे। कुछ लोग कहने लगे सच छुपा रहे हैं, लेकिन जो असली बात बहुत लोग भूल गए वो ये कि धोनी का धैर्य और मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब पूरा देश धोनी से सवाल पूछ रहा था,
तब वो इंग्लैंड में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 टीम इंडिया ने हर मैच जीता। शिखर धवन की बैटिंग, गेंदबाजों की आग, धोनी की रणनीति और फाइनल में इंग्लैंड को हराकर धोनी ने सारे आलोचकों को जवाब दे दिया जो उन पर फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे थे। इंग्लैंड को हराकर धोनी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013, वो एकमात्र कप्तान बन गए जिसने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती। लोधा कमेटी की जांच के बाद CSK और RR दोनों पर 2 साल का प्रतिबंध लगा। मयप्पन को लाइफ टाइम बैन मिला। धोनी ने राइजिंग प्यूने सुपर जायंट के लिए खेलना शुरू किया। 2016 फीका रहा। 2017 में टीम फाइनल तक पहुंची लेकिन हार गई। इस दौर में धोनी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। उन्हें कप्तानी से हटाया गया। सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ी लेकिन धोनी का चेहरा वैसा ही शांत रहा। न प्रतिक्रिया न प्रतिशोध, बस काम करते जाना, यही उनकी परिभाषा थी। कुछ रिटायरमेंट शोर में होते हैं और कुछ सन्नाटे में इतिहास बनाते हैं। धोनी का करियर सिर्फ मैदान की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा अध्याय था जो बिना किसी शोर के खत्म हुआ। जैसे सूरज डूबता है लेकिन रोशनी छोड़ जाता है। नी जान चुके थे कि विराट कोहली अब तैयार है। वो नहीं चाहते थे कि 2 कप्तानों के बीच तुलना हो। उन्होंने कहा, मैं अब टेस्ट टीम का भविष्य कोहली के हाथों में छोड़ना चाहता हूँ। ये था धोनी जो ईगो से नहीं, देश के फ्यूचर से फैसले करता था। वनडे और T20 में धोनी अभी भी खेल रहे थे। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत सेमीफाइनल तक गया। लेकिन उम्र अब चर्चा बनने लगी थी। लोग कहने लगे धोनी स्लो हो गए हैं, अब फिनिश नहीं कर पा रहे। कभी का हेलीकॉप्टर अब लैंड हो चुका है। धोनी ने सब सुना और फिर भी जवाब सिर्फ बल्ले से दिया। जब CSK ने 2018 में वापसी की तब धोनी ने पूरे आलोचकों को बिना शब्दों के जवाब दिया। उन्होंने फिर से टीम को खड़ा किया, सीनियर खिलाड़ियों को जोड़ा और धोनी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने 455 रन बनाए, खुद को मैच फिनिशर की तरह फिर से साबित किया। CSK फिर से IPL चैंपियन बना और लोगों को लगा कि धोनी का सूरज अब भी चमक रहा है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सम्मान की वापसी थी। 10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भारत 5 विकेट पर 92 रन पर था। हार सामने थी लेकिन धोनी मैदान में थे। धोनी ने धीरे धीरे जडेजा के साथ साझेदारी आगे बढ़ाई। फिर आया वो पल जब उन्होंने छक्का मारा और अगली ही गेंद पर रन लेने निकले, लेकिन मार्टिन गप्टिल का डायरेक्ट हिट, धोनी रन आउट हुए और कैमरा ने उन्हें जाते हुए पकड़ा। धोनी का झुका सिर, भारी चाल और सन्नाटा। करोड़ों लोगों के मोबाइल और टीवी पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये धोनी का आखिरी मैच था? लेकिन जवाब फिर नहीं आया। अगले 1 साल तक धोनी ने क्रिकेट नहीं खेला। ना कोई इंटरव्यू, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना संन्यास का ऐलान। फैंस रोज सोशल मीडिया पर पूछते रहे, क्या माही वापस आएंगे? लेकिन धोनी जैसे मानो शब्दों से रिटायर हो चुके थे। 15 अगस्त 2020 इंडिपेंडेंस डे शाम के 7:29 इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में पीछे बज रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ और कैप्शन था, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट। फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। बस इतना ही। ना प्रेस मीट, ना भाषण, ना कोई विदाई। धोनी चला गया वैसे ही जैसे वो हमेशा खेला, खामोशी से। कुछ खिलाड़ी विदाई मैच से याद किए जाते हैं लेकिन धोनी उस खिलाड़ी का नाम है जो हर किसी के दिल में एक अधूरी सी खामोश जगह छोड़ गया। उसने जाते वक्त शोर नहीं किया क्योंकि उसके हर चौके छक्के में, हर हेलीकॉप्टर शॉट में वो अलविदा पहले ही बोल चुका था। धोनी अब मैदान से भले दूर हों लेकिन उनके बिना क्रिकेट का मैदान अधूरा लगता है। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी ने शोरगुल से दूर रांची के फार्म हाउस में एक शांत जिंदगी शुरू की। खुद खेती करने लगे, जैविक खेती से फसल उगाई, घोड़े, गाय, डॉग्स के साथ समय बिताने लगे। मीडिया, लाइमलाइट सब कुछ छोड़कर वो लौटे अपनी जड़ों की ओर। लोग चौंक गए लेकिन यही धोनी का असली रूप था, सरल, जमीन से जुड़ा और हमेशा आत्मनिर्भर। धोनी सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद धोनी ने IPL खेलना बंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलना चाहता हूँ, फैंस के सामने। और धोनी ने वो वादा निभाया। हर साल IPL में वो 7 नंबर की जर्सी पहनकर उतरते हैं, कभी विकेट के पीछे शांत, कभी आखिरी ओवर में छक्का मारते हुए और कभी पूरे स्टेडियम के साथ धोनी धोनी गूंजते हुए। कभी घुटने की सर्जरी के बावजूद सिर्फ अपने फैंस के लिए। किसी को हेलीकॉप्टर शॉट याद है, किसी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और किसी को वो इंस्टाग्राम पोस्ट, लेकिन असली धोनी वो है जो आज भी IPL खेल रहा है, सिर्फ फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। मैदान में हो या मैदान से बाहर, धोनी कभी रिटायर नहीं होता। वो हर दिल में खेलता है, शांत, सच्चा और संजीदा। ये थी कहानी उस लड़के की जो एक छोटे से शहर से निकला
और पूरे देश के सपनों का कप्तान बन गया, जिसने ना सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि लोगों का भरोसा भी। ना कभी शोर मचाया, ना अपने बारे में बताया, बस हर मैच में कुछ ऐसा कर गया कि लोग सिर्फ एक ही नाम चिल्लाते रहे, धोनी। आज वो भले ही टीम इंडिया की जर्सी ना पहनता हो, लेकिन हर दिल में वही जर्सी, वही नंबर 7 अब भी जिंदा है, क्योंकि धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक एहसास है जो कभी रिटायर नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल क्वाइट क्रोनो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में।